आज हम साइंस के बायोलॉजी पोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, जिनमें हम विटामिन के क्वेश्चंस करेंगे और डिजीज के क्वेश्चन करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल के साथ बने रहें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के है जो वो रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? तो निम्न में से कौन सी जो विटामिन है जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो आपका ए ऑप्शन सही होगा, विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन और दृश्य वर्णक दोनों के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन है, ये हार्मोन और दृश्य वर्णक दोनों के रूप में कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, रेलवे में भी काफ़ी बार आ चुका है और एसएससी के एग्जाम में भी काफ़ी बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो कौन सा है जो वसा में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन के है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग नियासिन की कमी से होता है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा रोग है वो नियासिन की कमी से होता है। तो इसके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेलाग्रा। पेलाग्रा रोग है वो नियासिन की कमी से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आगे क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबालिन के नाम से भी जाना जाता है? कोबालिन के नाम से भी किस विटामिन को और जाना जाता है? या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन बी12 को किस नाम से जाना जाता है? तो उसमें क्या राइट ऑप्शन होगा? कोबालिन होगा। तो यानी मतलब कोबालिन को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन बी12 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो गलत है एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में। तो देखिए पहला कथन पढ़िए क्या है, यह एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि दिखाता है, यह एक मजबूत कम करने वाला एजेंट है, मजबूत काम करने वाला एजेंट है, इसे शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है, कोलेजन के प्रेलिल और लाइसेस अवशेषों के हाइड्रोक्सिलेशन में शामिल किया जा सकता है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है, ये बताना है आपको। इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसे शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। ये कथन गलत है, इसे शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोएंजाइम कार्य होता है? तो कोएंजाइम कार्य किस विटामिन में होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए में भी होता है, विटामिन सी में भी होता है, विटामिन बी में भी होता है। तीनों विटामिन में, विटामिन ए बी सी, इन सभी में कोएंजाइम कार्य होता है। तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है? विटामिन के का वैज्ञानिक नाम कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फाइटोनेडियोन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइटोनेडियोन, ये विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन है, तो आपको बताना है कि विटामिन क्या है। मैक्रो पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, आवश्यक अमीनो एसिड, गैर आवश्यक अमीनो एसिड। तो इसमें आपको बताना है कि विटामिन है क्या, वास्तविक में विटामिन है क्या। तो विटामिन जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, आंत से कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो आंत से कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक है। विटामिन डी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन डी, अगर कैल्शियम की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? विटामिन डी की कमी से कैल्शियम से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं वो इसी से होते हैं, जैसे हड्डियों से रिलेटेड, और हड्डियों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। इसी वजह से विटामिन डी की कमी से रोग हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा विटामिन आंत से आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है? विटामिन सी किया जा सकता है, या विटामिन ए, या विटामिन ई, या विटामिन बी। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
बी, विटामिन ए संश्लेषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्यों में सहजीवी जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। तो कौन सा विटामिन है जो सहजीवी जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी और के। ये दोनों विटामिन है वो मनुष्यों के सहजीवी जीवाणु द्वारा निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिन का भंडारण करता है। तो कौन सा वह अंग है शरीर का जो वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण कर लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में गलत कथन को चिन्हित करें। तो इसमें ये सेम क्वेश्चन वही आ गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह शरीर में संश्लेषित हो सकता है। और पहले क्या पूछा गया था कि शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, संश्लेषित नहीं हो सकता है, क्योंकि विटामिन क्या है कि एस्कॉर्बिक एसिड है जो विटामिन, ये कभी भी शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकता है। और इसमें आपको पूछा गया है कि गलत कथन बताना है, तो गलत कथन यही वाला है। तो इसके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विटामिन का नाम बताइए जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो कौन सी विटामिन है जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, हमारे माइंड या फिर ब्रेन के लिए, ब्रेन अच्छा हेल्दी बना रहे तो उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, ये तीनों विटामिन है वो मस्तिष्क के हेल्थ के लिए, ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। अगर आपके ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, कोई भी हेल्थ इश्यू लग रहा है ब्रेन का, तो आप इन विटामिन का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपके ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कोवालिन का दूसरा नाम क्या है। तो कोवालिन का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन ए, विटामिन B12 कोवालिन का दूसरा नाम है। किस विटामिन की कमी से प्रमस्तिष्क रक्तस्राव होता है। तो किस विटामिन की कमी से प्रमस्तिष्क रक्तस्राव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के की कमी से प्रमस्तिष्क रक्तस्राव होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B12 को अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन अग्रदूत विटामिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी एक हार्मोन अग्रदूत विटामिन है। अगला क्वेश्चन देखिए 22, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोगों को कहा जाता है। तो एक व्यक्ति से जब दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। मतलब छूने से, स्पर्श करने से वो रोग फैल जाते हैं, या फिर वायु के संपर्क में आने पे ये रोग भी फैल जाते हैं। तो ये कौन से रोग होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। जैसे हमें रोग है अगर, और मेरे से आपको ये कुछ हो जाए तो ये कैसा रोग होगा, संक्रामक रोग होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग गैर संचारी रोगों का उदाहरण है। तो कौन सा रोग है जो गैर संचारी रोगों का उदाहरण है। उपरोक्त सभी कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ये सभी गैर संचारी रोगों का उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस के उदाहरण हैं। तो अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस के उदाहरण क्या हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपक्षयी रोग, ये अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया के उदाहरण कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वंशानुगत रोग, जो वंश से ही प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया, ऐसे हैं वो वंशानुगत रोग के उदाहरण हैं। जैसे वंश के अनुसार ही ये रोग होते हैं, सिस्टिक रोग हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, हीमोफीलिया हो जाता है, ये वंश के अकॉर्डिंग ही रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स, सामान्य सर्दी, डेंगू बुखार और इन्फ्लुएंजा, ये किसके उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। एड्स भी संक्रामक से होता है और सामान्य सर्दी भी होता है, जैसे सर्दी जुकाम हो जाती है, डेंगू बुखार भी, और इन्फ्लुएंजा है, ये सभी संक्रामक की मदद से होते, संक्रमण से फैलते हैं, किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। तो ये संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। विटामिन ई की कमी से होता है कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मांसपेशियों में कमजोरी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मांसपेशियों में कमजोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, जीरोफथाल्मिया की कमी के कारण होता है। तो किस कमी के कारण होता है, कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से
कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो ये जो रोग दिए गए 4, डेंगू, स्कर्वी, टाइफाइड बुखार, काली खांसी, इनमें से कौन सा रोग है जो संक्रामक रोग नहीं है? बाकी 3 संक्रामक रोग हैं। तो स्कर्वी है, ये संक्रामक रोग नहीं है। बाकी डेंगू हुआ, टाइफाइड बुखार हुआ, खाली खांसी हुई, ये सभी संक्रामक रोग हैं, संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पोलियोमाइलाइटिस किसके द्वारा फैलता है? तो पोलियोमाइलाइटिस है वो किसके द्वारा फैलता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरस के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक वायरल रोग है? कौन सा है जो एक वायरल रोग है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा एक वायरल रोग है। अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, तो किस कलर का लाल रंग दिखाई देता है? हरे कलर का लाल रंग दिखाई देता है, जिसको वर्णांधता होती है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है, उसको कैसा? लाल रंग, हरा दिखाई देता है। पीत ज्वर फैलाने के लिए निम्नलिखित जिम्मेदार है, तो पीत ज्वर फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडीज जिम्मेदार है, एडीज है ये जिम्मेदार है। कालाजार बुखार किसके काटने से फैलता है? तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? रेत मक्खी के काटने से कालाजार बुखार फैलता है, इसका राइट आंसर रेत मक्खी, ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की हड्डी मुड़ी हुई हो जाती हैं? तो कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके अंगों की जो हड्डियां होती हैं वो मुड़ी हो जाती हैं, मुड़ी हुई हो जाती हैं। तो किस विटामिन की कमी से है? इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? विटामिन डी की कमी से, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से कैल्शियम में दिक्कत आ जाती है, कैल्शियम की दिक्कत आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जब भोजन सीधे सिराओं में दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे पोषण कहते हैं। कौन से प्रकार का पोषण कहते हैं ये आपको बताना है। तो उसे पैरेंटरल पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेंटरल पोषण कहते हैं, जब सीधे सिराओं में दिया जाता है भोजन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जिस व्यक्ति का गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है उसे डॉट डॉट के सेवन को नियंत्रित करना चाहिए। तो किसके सेवन को नियंत्रित करना चाहिए? जिस व्यक्ति का गुर्दा प्रत्यारोपण, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में गया है, तो उसको किसके सेवन को नियंत्रित करना चाहिए, मतलब कम से कम यूज करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रोटीन इसका राइट आंसर है। उसे प्रोटीन के सेवन को बहुत ही ज़्यादा नियंत्रित करना चाहिए। उसे ना ही तो ज़्यादा कम लेना है, ना ही तो बहुत ज़्यादा लेना है, तो उसे नियंत्रण में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को कम करना चाहिए, तो उसे क्या कम करना चाहिए उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को? तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सोडियम कम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसका रासायनिक स्कोर सबसे अच्छा है? तो किसका रासायनिक स्कोर है वो सबसे अच्छा है? गेहूं का, अंडे का, दूध का, दालें का? तो किसका रासायनिक स्कोर जो सबसे अच्छा है? तो अंडे का रासायनिक स्कोर सबसे अच्छा है। भोजन के किन घटकों को बॉडी बिल्डर कहा जाता है? तो भोजन के किन घटकों को बॉडी बिल्डर कहा जाता है? प्रोटीन के, जितने भी प्रोटीन के घटक होते हैं उनको बॉडी बिल्डर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा उत्पादक है? तो कौन सा पोषक तत्व है जो ऊर्जा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट और वसा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के प्राथमिक उत्पाद हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के कौन प्राथमिक उत्पाद हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर बन जाएगा। 1 ग्राम ग्लूकोज से आपको कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? ये हमारा 43rd क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? इसका राइट आंसर बनेगा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। जो 1 ग्राम ग्लूकोज है इससे आपको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। 44 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ओलिगोस्केराइड या डिस्काइड्स के उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? इसका राइट आंसर बन जाएगा माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। मानव शरीर डॉट डॉट के रूप में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? शर्करा के रूप में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। जो हमारा शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी होती है, वो शर्करा के रूप में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। शरीर ग्लूकोज को किस रूप में संग्रहित करता है? तो जो हमारा शरीर होता है वो ग्लूकोज को किस रूप में संग्रहित करता है, ये पूछा गया कि किस रूप में इकट्ठा कर लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लेता है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए। एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलिसा परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलिसा परीक्षण किया जाता
है एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए। मिनमाटा रोग किसके कारण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो ये पारा की वजह से मिनमाटा रोग हो जाता है, किसके कारण, पारा की वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 49th, किस कवक के कारण गंजेपन का रोग होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर लोगों के गंजेपन का रोग हो जाता है, तो ये आपको बताना कि किस कवक के कारण गंजेपन का रोग होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस के कारण गंजेपन का रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसके द्वारा तैयार किया गया था। जो पोलियो का पहला प्रभावी टीका जो प्रभाव में आया था, इफेक्टिव, जिसने अच्छा प्रदर्शन किया था, वह किसने तैयार किया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, जोनास ई साल्क। जोनास ई साल्क ने पोलियो का पहला प्रभावी टीका तैयार किया था। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। ये टॉप 50 MCQs थे जो बायोलॉजी से रिलेटेड थे, जीव विज्ञान से संबंधित थे और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। और ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं 50, ये किसी ना किसी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। थैंक यू।